जिस विषय पर मैं और मेरे साथी सहयोगी बोलना चाहते हैं बहुत ही गंभीर भी है और प्रदेश के युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा हुआ सवाल भी है। जिस तरह से युवाओं को एक आस जगी थी, एक उम्मीद थी, चुनाव से पूर्व सरकार ने कहा था कि हम 22,000 नौजवानों के हाथों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत उलट जो भर्ती घोटाले निरंतर लगातार होते रहे और युवाओं ने इसकी नकल विरोधी कानून लाने की मांग भी की, लेकिन सरकार ने बिल्कुल ही अनसुना कर दिया। अधीनस्थ सेवा आयोग हो या अन्य संस्थाओं द्वारा जो परीक्षाएं की गई वो शक के दायरे में शुरू से ही रही है और शक फिर संदेह और वो सत्य में बदल गया। 1 साल पहले भी हमारे युवाओं ने कहा कि जब तक इसकी जांच नहीं होती हमें परीक्षाएं स्वीकार नहीं है, नकल विरोधी कानून लाना चाहिए सरकार ने। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और जो हमारा पिछला सत्र था, अगर सरकार की नीयत साफ होती, सरकार ईमानदार होती, तो निश्चित रूप से उस सत्र में उस सदन के माध्यम से कानून का रूप ले सकते थे। और जबकि कहा जा रहा था सत्र को 5 दिन का सत्र और देश 2 दिन में उस सत्र को सत्रावसान कर दिया गया और कहा गया कि हमारे पास विधायी कार्य नहीं है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई और हो ही नहीं सकती है। और अब सरकार अभी सत्ता पक्ष की ओर से यही कहा जाएगा और नकल विरोधी कानून लाकर सरकार खुद अपनी पीठ को थपथपाने का काम करेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, युवा, नौजवान, बेरोजगार संगठन संभवतः जब आप गैरसैंण में भराईसैंण के इस सत्र में आ रही होंगी तो वहाँ के बेरोजगार संगठनों ने भी आपसे गुहार लगाई हुई, न्याय की गुहार लगाई होगी और कहा हुआ कि हमारी बात को निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचाने का काम करें। लेकिन आज स्थिति और भयावह हो चुकी है। अधीनस्थ सेवा आयोग के बाद लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जिस पर हम शक नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस संस्था का अनुभाग अधिकारी पेपर लीक में मुख्य अभियुक्त के सामने आता है। हमारा प्रश्न साफ है कि वही अभियुक्त नहीं है जो उसके साथ के सहयोगी, उसके कर्मचारी और लोग भी, लोक सेवा आयोग कर्मचारी भी उसमें शामिल होंगे, जिसमें सरकार की ओर से जो एजेंसी थी उसने जांच नहीं, आज तक उस संदेह के दायरे में रहे हो, उन पर जांच और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोचिंग सेंटर
जिनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई, गैंगस्टर लगा था, वो जेल से बाहर आ गए। आज वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। किसकी सह पर, किस सह पर ये काम लगातार हो रहा है? आपके पास समय भी था और आपके पास विकल्प भी था। आखिरकार सरकार क्यों परहेज करना चाहती, क्यों बचना चाहती है? क्या वजह है कि हाईकोर्ट की निगरानी में, माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच करने से क्यों परहेज है? सच जो शक है, जो संदेह है कि शीर्ष सत्ता के शीर्ष पदों पर रहे लोग उन नकल में जो शामिल हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा आवाम कह रहा है, युवा कह रहे हैं, युवा संगठन कह रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में आज भी जूनी रह रही है। लोक सेवा आयोग का एक कर्मचारी गिरफ्तार होता है, जेल चला जाता है और बाद में जेल से छूटने के बाद फिर वही काम कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होता है। उनके माँ बाप जो किस तरह से पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, अच्छे संस्थान में भेजते हैं, मेहनत करता है नौजवान, और जो उनकी बोई हुई फसल है, जो उन्होंने मेहनत करके फसल बोई है, उस फसल को काटने के लिए सत्ता के करीबी लोग चंद रुपयों में, पैसों में उन नकलचियों को बेच देते हैं। नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं। एक उत्तरकाशी का युवा, पेपर सीट की सील टूटी हुई होती है, वो सोशल मीडिया में अपनी बात को शेयर करता है या अपनी बात को कहना चाहता है। उसे संदेह होता है कहीं न कहीं इसमें धांधली है। उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। नौजवानों पर, हजारों नौजवानों पर लाठीचार्ज होता है, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है, उनके खिलाफ संगीन मुकदमे, संगीन धाराएं लाकर उनमें जेल में भेज दिया जाता है। और जो अभियुक्त थे, आज तक लगातार जो भी 40 अभियुक्त पकड़े गए हैं, वो जेल से उन्हें बेल मिल चुकी है और वो जेल से बाहर है। और हमारे युवा साथी, मेहनती, जिनका भविष्य है, हमारे भविष्य है, वो जेल में डाल दिए जाते हैं। रैली निकल रही है, आभार रैली, आभार रैली, धन्यवाद रैली हल्द्वानी में देखी हमने। उस रैली में कौन लोग आए थे? किन्हें, उन लोगों को किसने आमंत्रित किया? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा एक पत्र सर्कुलेट करते हैं और उसमें कहा जाता है कि आप प्रिंसिपल से कहा जाता है कि आप जाकर उस रैली में यहाँ के बच्चों को भेजिए। आभार रैली, क्षमा याचना करनी चाहिए थी, क्षमा याचना रैली, प्रायश्चित रैली कहनी चाहिए थी। पूरा आवाम देख रहा है, लेकिन सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। प्रचंड बहुमत की सरकार है। नौजवानों ने, युवाओं ने
बढ़ चढ़कर इस सरकार को बनाने में उनकी भागीदारी रही है। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि 2016 में वीपीडीओ वीडियो में गड़बड़ी सामने आई थी। 2016 की बात है। तो तत्कालीन अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दे दिया था और इसकी जांच, इस परीक्षा की जांच अपर मुख्य सचिव द्वारा की गई थी। लेकिन कोई भी प्रभावी कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई। तत्कालीन इसी सदन में देहरादून में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से हम इस रिपोर्ट को, अपर मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, उसको हम सदन में रखने का काम करेंगे। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी नहीं गई, पटल पर नहीं रखी गई। और मैं चाहता हूं, मैं आपसे अनुरोध, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से, आदरणीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना चाहिए, जिससे कि सच्चाई उजागर हो सके, सच सामने आ सके। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा चिंताजनक और गंभीर विषय है। और नौजवानों ने देश को बदला है, देश की दिशा को बदला है, क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, समाज को बदला है। अगर हमने उनकी अनदेखी की तो निश्चित रूप से हमें, आपको, आज का नौजवान कभी माफ नहीं करेगा। युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है कि पारदर्शी परीक्षाएं हों। युवा चाहता है त्रुटिहीन परीक्षाएं हों। सरकार पर भरोसा उठ गया है। सरकार उनको भरोसा नहीं दे पा रही है। ये बड़ी विडंबना है। सरकार उनको भरोसा नहीं दे पा रही है और सरकार के उनके दर्द का, उनकी पीड़ा का एहसास नहीं है। ये होता है। मैं अभी माननीय प्रीतम सिंह जी को मंसूरी के बारे में, जो लोग आज भी सड़कों के नीचे, खुले आसमान के नीचे सड़क पर रहने को मजबूर हैं, इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि उनको बसाने की, उनकी बसासत की, उनके भूमि की व्यवस्था सरकार करेगी। इसी सदन में। लेकिन दुर्भाग्य है कि आश्वासन देने के बाद भी, ये सच्चाई है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है कि अगर आश्वासन देने के बाद भी, सदन में आश्वासन देने के बाद भी उसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो इस सदन से भी, सत्ता पक्ष के भी, इस सरकार से भी पूरे प्रदेश के आवाम का विश्वास उठ जाएगा। विश्वास उठ जाएगा। हम अपनी बात को कहां रखें? आप हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारी गार्जियन है, मैं लगातार कहता रहा हूं। आपसे हम उम्मीद करते हैं। कल की घटना का भी हमें दुख है, ऐसा नहीं है, हम में मानवीय हैं, हमारे अंदर मानवता है, इंसानियत है, करुणा है, पीड़ा है, दर्द है, हम महसूस करते हैं।
लेकिन कोई सरकार अगर इस तरह की प्रवृत्ति अपना ले, तानाशाही प्रवृत्ति अपना ले, लोकतंत्र के मूल्यों को दरकिनार कर दे, लोकतंत्र की हत्या करने में तुल जाए और उस आचरण को, अधिनायकवादी आचरण को अपनाने का काम करेगी, वो सरकार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये उनका एक अंत की शुरुआत होगी। अहंकार नहीं होना चाहिए सरकार में, गरूर नहीं होना चाहिए। इसीलिए जनता ने आपको चुना है, इसलिए आपको प्रचंड बहुमत दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं, यह भी कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, वन आरक्षी परीक्षा में पकड़े गए ब्लूटूथ वाले नकलची, वन आरक्षी परीक्षा में वो दोषी पाए गए, वो दोषी पाए गए, लेकिन न तो आयोग, वो कोर्ट चले गए, माननीय न्यायालय चले गए, न कोर्ट में आयोग गया, न सरकार पक्षकार बनी और वो बहाल हो गए। और यही बात जो पिछली बार लगातार 40 मुख्य अभियुक्त कहां है अभी उसका पता नहीं है। सत्ता के गलियानों के इर्द गिर्द दिखाई देने वाला व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया है। वो 40 लोग सरकार की लचर पैरवी की वजह से जेल से छूटने में कामयाब हो गए और आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कोई सरकार इतनी असंवेदनशील हो सकती है? मैं नहीं समझता था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार की नियत ईमानदारी से है, भरी है, ईमानदार है, नियत साफ है, नीति स्पष्ट है, तो बताएं। आपको ही मालूम, आप ही बता दो। मैं बता रहा हूं माननीय सुबोध जी, बस यही तक मैं बता रहा हूं। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, अभी जो परिणाम आए हैं, रिजल्ट्स परिणाम, जहां जिन परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो सफल हुए हैं, सफलता को जिन्होंने चूमा है, अगर सरकार ईमानदार है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो विधानसभा के पटल पर, इस पटल पर, विधानसभा के पटल पर उन अभ्यर्थियों के नहीं, उन सफल जिनके परिणाम उनके पक्ष में आए हैं, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके नाम और उनका पता, जिला सहित कहां, किस जिले के हैं, क्या नाम है, इस पटल पर रखें। मैं इसलिए कह रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कई जिलों से तो आधे दर्जन से ज्यादा परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं और कई जगह, कई इलाकों में, कई ब्लॉक में दर्जनों, कई शहरों में दर्जनों परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए। ये क्या कमाल है? ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की नियत साफ है, ईमानदार है, तो बताए उन परीक्षार्थियों के नाम जो उत्तीर्ण हुए हैं, किस जनपद के हैं, किस जगह के हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो जहां से ज्यादा संख्या में चुन के आए हैं, उन्होंने निश्चित रूप से वो संलिप्तता थी उनकी, उन्होंने किसी न किसी तरह से अपने को उत्तीर्ण करवाया
और तभी वो सफल हुए हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखना है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है, युवाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसकी माननीय हमारे बेरोजगार संगठन, ये इतने संगठनों के द्वारा ये पत्र भेजे गए हैं, आपको भी दिया होगा, उनकी पीड़ा, उनकी दर्द, ये सब इसमें समेटा हुआ है। कहां जाए? मैंने कहा ना, जबरा मारे और रोने भी न दे। सुबोध जी, जबरा मारे और रोने भी न दे, ये स्थिति है आपकी। मार भी रहे और कह रहे चुप रहिए, ये तो जेल की हवा खाओगे। ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्यों सीबीआई जांच से परहेज है, क्यों हाईकोर्ट की निगरानी में आप जांच कराने नहीं चाहते हैं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हमारे साथी विस्तृत रूप से, हमारे भुवन काफी जी से लेकर हमारे युवा साथी, जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने इस नौजवानों की हक की लड़ाई लड़ी है, विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं चाहता हूं कि आज सदन की सारी कार्रवाई रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूं। माननीय